पहाड़ों का साइड इफेक्ट मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। कश्मीर से लेकर शिमला तक और बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ तक सब कुछ बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। घर, बाजार, सड़कें, गलियां, हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बहुत अच्छा, ऐसा नजारा कभी नहीं दिखता है। बहुत अच्छा दृश्य लग रहा है देखने में और दिल नहीं कर रहा जी यहाँ से जाने का भी। बहुत मजा आ रहा है भाई, फर्स्ट टाइम है। अब तक तो 31 बहुत है, फर्स्ट टाइम का फर्स्ट डे हमारा स्नो हो गया। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग हो, शोपियां हो या फिर रामबन, हिमाचल में शिमला, कुफरी या मनाली, तस्वीरें एक सी नजर आ रही हैं। रंगत एक जैसा है। पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों की बर्फबारी का असर दिल्ली, पंजाब और यूपी में दिख रहा है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के साथ साथ कुछ इलाकों में बारिश भी हो रही है। क्रिसमस बीत गया और नया साल दस्तक दे रहा है। ऐसे में छुट्टियां मनाने वाले लोग पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। सीजन की बर्फबारी ने सैलानियों के वैकेशन के एक्सपीरियंस को और बेहतर बना दिया है। इन दिनों सबसे ज्यादा पर्यटक हिमाचल का रुख कर रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते हिमाचल पर्यटकों से गुलजार है। शिमला और मनाली समेत तमाम टूरिस्ट प्लेस पर सैलानियों का मेला लगा हुआ है। कुफरी और सोलंग नाला में भी सैलानियों की अच्छी तादाद पहुंच रही है। भारी संख्या में पर्यटक जो हैं हिमाचल का रुख कर रहे हैं और अब देश के कोने कोने से हिमाचल पहुंच रहे हैं। और जैसे ही स्नोफॉल यहाँ पे हुई है तो उसके बाद और ज्यादा जो टूरिस्ट है, पर्यटक जो है हिमाचल का रुख कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह जो है जोश, आप देख सकते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन का जो जोश है, और वो अभी स्नोफॉल में हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है और स्नो के बीच में डांस है। ये खूबसूरत नजारा चीनी बंगला कुफरी का है। पर्यटक लाइव स्नोफॉल का मजा ले रहे हैं, नाच रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। पर्यटक जिस उम्मीद से पहाड़ों की तरफ गए थे, मौसम का मिजाज भी ठीक वैसा ही हो गया। जन्नत जैसा यहाँ पे महसूस हो रहा है। आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे लंबी कतारें हैं। ये जहाँ पे क्रेज कम नहीं है, न्यू ईयर को लेकर जो क्रेज है टूरिस्ट में वो देखा जा रहा है। स्नोफॉल हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। और आइए जानते हैं कहाँ से आए हैं, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। कहाँ से आए हैं? हम मुंबई से आए। क्या नाम है? नमन जैन। स्नोफॉल हो रहा है और कैसा? पहली बार है, पहला दिन है और पहली बार पहला ही दिन और स्नोफॉल हो रहा है, मजा आ गया। आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजा, बहुत एंजॉय आ रहा है। मैं बेसिकली तो बनारस से आ रहा हूँ और इतना मजा आ रहा है, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी स्नोफॉल होगी और इतना ज्यादा स्नोफॉल, और देख के इतना मजा आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। एकदम पता, दिल एकदम गार्डन हो गया। सड़कें बर्फ से ढकी हुई हैं, गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में लोग घोड़े की सवारी के साथ मौसम का आनंद ले रहे हैं। व्हाइट क्रिसमस मनाने के बाद पर्यटक अब न्यू ईयर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे सैलानियों ने पहाड़ों पर डेरा डाल दिया है। कहाँ से आए हैं? कलकत्ता। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। स्नोफॉल में हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छा लग रहा है। और ठंड कितनी है? ठंडी तो बहुत है। न्यू ईयर एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। देखिए और भी हमारे साथ टूरिस्ट हैं जो हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। आपका नाम? ललिता। कहाँ से आए हैं? चेन्नई। चेन्नई से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। स्नोफॉल हो रहा है, हॉर्स राइडिंग हो रही है। हाँ, फर्स्ट। ठंडी नहीं लग रही है? नहीं बिल्कुल नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। हिमाचल में बदले मौसम के मिजाज ने वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की चांदी कर दी है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, खजियार, कसौली, चायल, कुफरी या फिर नारकंडा, कहीं भी होटल खाली नहीं है। करीब 100% तक ऑक्यूपेंसी हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार न्यू ईयर पर पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। ऑक्यूपेंसी इस टाइम हमारी ऑलमोस्ट फुल है। ऑक्यूपेंसी 100% और बहुत ज़्यादा रश है, जैसा आप देख भी सकते हैं। तो ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट हमारे शिमला में और सराउंडिंग में हर जगह हमारे होटल्स ऑक्यूपाइड हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। और यही सारा साल हमें इसी सीज़न का इंतज़ार रहता है कि लोग आएंगे और यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा। हमने अब डिफरेंट पैकेजेस बनाए होते हैं फूड के लिए, फेस्टिवल्स के लिए, डीजे नाइट्स, बॉनफायर, सारी चीज़ें हैं। और दोज पैकेजेस आर ऑलमोस्ट सोल्ड हमारी हर प्रॉपर्टीज़ में, चाहे वो शिमला में हो, चायल में हो, कुफरी में हो। तो यस, लोगों का इंटरेस्ट है इस चीज़ में। और इस बार तो स्नोफॉल भी अर्ली हुआ है और काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हुआ है। तो यस, ये सीज़न बहुत अच्छा जाने वाला है टूरिज्म। ये खूबसूरत नजारा है धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों का। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कुलगाम, बनिहाल या वेरीनाग, हर तरफ का हाल एक जैसा ही है। अभी तो बर्फबारी की शुरुआत ही हुई है और आलम यह है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा सिवाय बर्फ के। तो सोचिए आगे क्या होने वाला है।
श्रीनगर के अलावा दक्षिणी कश्मीर और मध्य कश्मीर के कई एक इलाकों में आज जो दोपहर से बर्फबारी शुरू हुई है। इस वक्त हम आपको श्रीनगर के दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है लाइट स्नोफॉल शुरू हो गई है। इससे लोगों में काफ़ी राहत महसूस हो रही है और उसके साथ साथ जो टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं उनके लिए भी खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि लगातार कई एक महीनों से जो ड्राई स्पेल था इस स्नोफॉल के चलते जो है वो खत्म हुआ है और लोग जो है काफी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। बीते दिनों से हो रही बर्फबारी का असर ये है कि श्रीनगर में लगातार पारा माइनस टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। लगातार दूसरे दिन भी न्यूनतम तापमान -7 डिग्री के साथ गुलमर्ग से भी ज्यादा ठंडा इलाका रहा है, जबकि गुलमर्ग का न्यूनतम तापमान -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं पहलगाम में -8.6 डिग्री रहा, जो पिछले दिन के -8.4 डिग्री से थोड़ा कम है। साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर भी जो है हल्की बर्फबारी के चांस हैं, खासकर आज लेट आफ्टरनून या इवनिंग के आसपास। बाकी कल फोरनून से मौसम में बेहतरी आएगी। फिर 30 और 31 दिसंबर के आसपास फिर से सर्दी में जो एक बार फिर इजाफा देखने को मिल सकता है। 2 जनवरी ऑनवर्ड्स मौसम जो है थोड़ा सा करवट लेगा, हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं एज पर इंडिकेशंस जो डिफरेंट मॉडल्स के हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर में फिलहाल लोगों को ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। जम्मू के इलाकों में हल्के बादल छाए रहेंगे और हो सकता है कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी हो, जबकि 29 और 30 दिसंबर को ड्राई मौसम रहेगा। वहीं 31 को हल्की बारिश और पहाड़ी हिस्सों में बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं फिलहाल तो जम्मू में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री है, जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री के आसपास है। कश्मीर में तो सर्दी का ऐसा सितम है कि बीते 50 सालों का ये सबसे ठंडा दिसंबर है। ये बनिहाल का जवाहर टनल है। आलम देखिए किस कदर बर्फबारी हो रही है। कैमरा जिस तरफ पैन हो रहा है, बर्फ की चादर में सब कुछ ढका हुआ नजर आ रहा है। सड़कें पूरी तरह से खाली हैं। घर की छतों पर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर बर्फ जमी है। साउथ कश्मीर का नजारा तो और भी खूबसूरत दिख रहा है। पेड़ पौधे सब बर्फ की शक्ल ले चुके हैं। बाजारों में इक्का दुक्का गाड़ियां रेंगती हुई दिख रही हैं। कामकाजी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो कुछ लोग सीजन की बर्फबारी का मजा लेने के लिए सड़कों पर घूम रहे हैं। अनंतनाग की गलियों में बच्चे बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए दिखे। जन्नत की रंगत दिखाने के बाद एक बार फिर हिमाचल के टूरिस्ट प्लेस का हाल दिखाते हैं, जहां पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। शिमला के फागू में बर्फबारी किस कदर हुई है, ये तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। सैलानी मस्ती के मूड में हैं, झूम रहे हैं। बर्फ की मोटी चादर जमी है। सड़कों पर 4 से 5 इंच तक की बर्फ की मोटी परत बिछ चुकी है। ड्राइव करना मुश्किल हो रहा है। बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और एक खास नजारा दिखा जब रिपोर्टिंग के दौरान अचानक ही बर्फबारी शुरू हो गई। टूरिस्ट यहाँ पे दूर दूर से आ रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये रोड यहाँ पे है और स्नो यहाँ पे, ये देखिए आप किस तरह जो है ये स्नो रोड के ऊपर ये स्नो की परत आप देख सकते हैं। और इसी को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है कि अब जब ऐसी स्नो जम जाती है तो यहाँ पर ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी आपको बता दें कि अगले 2 दिनों के लिए भारी स्नोफॉल का ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और आपको ये बता दें, ये देखिए आप स्नोफॉल आप देख सकते हैं और अब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल आपको दिख रहा है। यहाँ पे घोड़े आप देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य, यहाँ पे एकदम जन्नत जैसा नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। शिमला का शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहाँ इन दिनों स्नोफॉल ना हो रहा हो। नारकंडा का नज़ारा देख लीजिए। पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा, चंबा और कुल्लू के बीच ऊंचाई वाले स्थान है, वहां पे आज शाम के बाद से मुख्य रूप से रात के टाइम पे जो हिमपात है या बर्फबारी है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। इनफैक्ट हमें कुछ एक स्थानों पे इन सारे जिलों में भारी बर्फबारी भी देखने को रात के समय और सुबह के टाइम देखने को मिल सकती है। बाकी हल्के से मध्यम स्तर की बर्फबारी और बारिश हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कल भी 28 दिसंबर को भी हमें लगातार देखने को मिलेंगी। हिमाचल और कश्मीर जैसा नजारा ही देवभूमि उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है। बाबा केदार के दर पर जोरदार बर्फबारी हुई है। इफेक्ट आपके सामने है, नजर दौड़ाइए। इंच भर जगह नहीं बची है जहां बर्फ की लेयर ना जमी हो। दरअसल यहां केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग के
पुनर्निर्माण का काम चल रहा था, लेकिन भारी बर्फबारी के बाद 80 मजदूरों को वापस सोनप्रयाग लौटना पड़ा। केदारनाथ में हाल ये है कि लोगों को पीने के लिए भी पानी को गर्म कर पिघलाना पड़ रहा है। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ का हाल देख लीजिए। बद्री विशाल का दर भी बर्फ के नीचे छिप गया है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हिंदुस्तान की पहाड़ियों पर तो बर्फ की चादर बिछी है ही, पड़ोसी चीन में तो गजब का नजारा दिख रहा है। लुशान पर्वत पर जो दिख रहा है वो एक झरना है, लेकिन सर्दी का अंदाजा इस तस्वीर से लगाइए कि झरना जमने लगा है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कोई खूबसूरत पेंटिंग हो। पहाड़ों का साइड इफेक्ट हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में दिख रहा है। शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है, तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही बारिश हो रही है। सूर्य देवता का कोई अता पता नहीं है। दिन में रात जैसा नजारा दिख रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक स्लो है, गाड़ियों की हेडलाइट्स दिन में ही ऑन है। हालांकि बारिश से दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के लेवल में कमी आई है, लेकिन हाड़ कपाने वाली सर्दी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 31 दिसंबर तक येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद सर्दी का सितम और बढ़ने की संभावना है। वहीं हरियाणा के 10 जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। हिसार और सिरसा में तो जबरदस्त ओले भी गिरे हैं। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानसून का मौसम हो। इसके कारण ठिठुरन बढ़ गई है। हरियाणा के 18 जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी के कारण फिलहाल सर्दी का सितम कम होता नहीं दिख रहा। ऐसे में तो ये तय है कि इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर कड़ाके की सर्दी का असर दिख सकता है।